ओके, चैप्टर फंडामेंटल्स इलस्ट्रेशन 60 डाउट आया है। इलस्ट्रेशन 60, A and B are partners sharing profits and losses equally. Their balance sheet as at 31st March 2025 is given below. Capitals हैं A और B के 3 लाख 2 लाख. करंट अकाउंट है, दैट मीन्स फिक्स मेथड फॉलो कर रहे होंगे. 80,000 60,000. देन क्रेडिटर्स 360. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक डेटर्स, लेस प्रोविजन बैक. एक बार पूरी बैलेंस शीट गो थ्रू करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता है कि कौन से रिजर्व्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कौन से लॉसेस हैं जो राइट ऑफ होंगे. अच्छा, ये एडमिशन का क्वेश्चन है. ओके, सी इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन 1st April 2025 under the following terms. C is to introduce 250,000 as capital. Okay. Goodwill is agreed to have no value. अच्छा, goodwill treatment है ही नहीं, कम हो गया एक point. It is determined that the creditors of 15,000 were not to be paid. Okay, reval. Workman compensation claim of 20,000 is to be accounted. हमारे पास workman compensation reserve या फिर fund नहीं है. Provision for doubtful debt is to be 10% on debtors. Provision है, जितना भी है 10% नहीं होगा तो 10% करना है हमें. It was decided to henceforth follow fluctuating capital account method. That means fixed method से fluctuating में convert करना है. करंट अकाउंट को डिज़ोल्व करना होगा हमें, सिर्फ कैपिटल अकाउंट अब मेंटेन होगा. A provides 1 lakh loan to the business carrying interest rate at the rate of 12% per annum. लोन बाय पार्टनर और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पार्टनरशिप रीड में है. प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है. अब इसको करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. particulars, amount, particulars, amount. ओके, तो इसके लिए हमारा पॉइंट आया था थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स वर नॉट टू बी पेड. सारे क्रेडिटर्स को हम 15,000 के क्रेडिटर्स जितने भी हैं इनको हम राइट ऑफ कर देंगे. बाय क्रेडिटर्स 15,000. एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज. एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज. तो एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन. क्रेडिटर्स ख़त्म 15,000 की. क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन का, रिजर्व है नहीं तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. एग्ज़ाम में एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है, फुल फॉर्म ही यूज़ करना है. कितने की लाइबिलिटी है? 20,000. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी 10% ऑन डेटर्स. हमारे पास प्रोविज़न है कितने का? डेटर्स है 1,50,000 के, प्रोविज़न है 10,000 का. 1,50,000 का 10% होता है 15,000. 10,000 ऑलरेडी है तो 5,000 से इंक्रीज़ कर देंगे. लाइबिलिटी इंक्रीज टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. रिजर्व्स एंड प्रोविजंस लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं. 5,000. इसके बाद फ्लक्चुएटिंग पॉइंट था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया. इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड. ठीक है, बस हमारे पास मतलब रिवैल का कोई पॉइंट नहीं आया इसके बाद. ओके, तो ये हो गया हमारा 2 लाख नहीं 20
25,000, 25,000, यहाँ पे हो गया 10,000, लॉस आ गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट बीज करंट अकाउंट। अभी तो फ़िलहाल फ्लक्चुएटिंग फिक्स मेथड ही है, राइट। तो आप इसको या तो करंट अकाउंट में भेजने के बाद क्लोज कर दो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, या यहीं से आप वो फॉलो करना शुरू कर दो कि भाई अब तो हम फिक्स्ड मेथड को हटा के फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करेंगे। तो आप कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हो। तो इट वॉज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, राइट। तो एक काम करते हैं, हम अभी से इसको सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोनों अजम्पशन ठीक होगा, आप नोट भी लिख सकते हो, बट जब एडमिशन के टाइम पे ये डिसाइड हो गया है तो कैपिटल अकाउंट में भेज दो फिर। तो कैपिटल अकाउंट और रेशो क्या था इनका, इक्वल, ओके ठीक है, इक्वल। तो 5,000 दोनों लॉस भी ये कर लेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट बना लेते हैं फिर अब, करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में तो फिर अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एडमिशन होते ही हमने अब फिक्स्ड मेथड को डिज़ोल्व करके फ्लक्चुएटिंग मेथड में कन्वर्ट कर दिया है। तो सी का अकाउंट बनाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हम इस अकाउंट को डिज़ोल्व भी करेंगे। ए और बी ने डिज़ोल्व कर दिया फिक्स्ड मेथड, ऐसा मान के कर लेते हैं, ओके। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी, क्या बैलेंस था इनका, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस था करंट अकाउंट का 80 और 60, ठीक है, 80 60। रीवैल्यूएशन में हमने सीधा कैपिटल अकाउंट में भेज दिया है। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल अकाउंट में भी भेज सकते हैं, करंट अकाउंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ही कर दो, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारा पैसा आप ये अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, पूरा 80 का 80 और 60 का 60, दोनों चीज़ें ठीक हैं। रीवैल को आप करंट में भेज के फिर बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में भेजो, या पूरा ही भेज दो और कैपिटल अकाउंट में सब एडजस्टमेंट करो, दोनों ठीक हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। यहाँ पे ये अजम्पशन हो सकता है ना कि जैसे ही एडमिशन हुआ है, एडमिशन होते ही हमने मेथड को चेंज कर दिया और बाकी सारे एडजस्टमेंट भी एडमिशन के टाइम ही हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी कंसीडर करके हमें साथ में ही सारी चीज़ें करनी होंगी। दूसरा अजम्पशन, करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हमने मेथड चेंज किया। अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहेगा, बैलेंस शीट में आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही जाएगा। तो दोनों चीज़ें ठीक है।
बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। फर्स्ट स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस शीट का आइटम सारे ट्रांसफ़र। और कुछ है क्या? नहीं, बैलेंस शीट में ना रिज़र्व है ना लॉस है। सेकेंड, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र। तो अब हमने कैपिटल अकाउंट में 55 भेजा है, कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस 5000, 5000। थर्ड स्टेप गुडविल ट्रीटमेंट, जो कि इसमें है नहीं। गुडविल को इसने बोल दिया 0 कर दो, ठीक है। फोर्थ, एनी अदर एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन और कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है नहीं, तो अब हम बाकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये आया और इसने कैपिटल रिड्यूस करा है, तो बैंक, हमारे पास बैंक है बैलेंस शीट में, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख दिया ना, हाँ, 2,50,000। प्रीमियम के लिए कुछ बोला नहीं है, गुडविल की वैल्यू थी नहीं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये फिर इसीलिए लाया भी नहीं। ओके, तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक टू सीरीज कैपिटल 2.5 लाख। ओके, इसके बाद क्या है, हमने मेथड फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ए ने लोन प्रोवाइड कराया बस, है ना। ओके, बस ठीक है। लास्ट, ये जो हमने कैपिटल अकाउंट में पैसा भेजना है, क्रॉस ट्रांसफ़र भेज देते हैं। तो बाय करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 80 और 60, 80 और 60। यही एनी अदर एडजस्टमेंट फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है। ओके, ये भी हो गया हमारा। और क्या बच गया? और तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस आगे चलते हैं, फिर टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। कैपिटल अकाउंट, ओके, 380 यहाँ पे हो गया, 260 यहाँ पे हो गया, 250 यहाँ पे हो गया। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 380, 260, 250 टोटल है, और उसमें 375, 255 और 250। हाँ, ओके, तो अब ये हम बैलेंस शीट पे ले चलते हैं। बैलेंस शीट एज एट सॉरी 1 अप्रैल, कब एडमिशन था इसका? 1 अप्रैल 25। फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट और ईवैल को देखते हैं, जो भी चेंजेस हैं वो देख लेते हैं, और एडजस्टमेंट में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस करंट आएगा नहीं। क्रेडिटर्स
15,000 के कम हो गए थे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट न्यू बैलेंस शीट में हम सीधा ड्रॉप करते हैं बैलेंसेस। पुराने बैलेंस शीट से भी क्रॉस जाता है, न्यू बैलेंस शीट में बैलेंसेस ड्रॉप होते हैं। देखो ये सीधा ड्रॉप। ओके, बी से 375, 255 और 250, ये कितना होता है टोटल, एक बार ये देख लेते हैं। $8,80,000 हो रहा है। हाँ, 8 लाख। देन कैपिटल क्रेडिटर्स 360 थे, 360 है, 15 कम 345। हाँ ठीक है, और क्या क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 345, 15 ही तो कम हुआ था। रीवैल में चलते हैं ना, तो इतना चल जाएगा। हाँ 15 सही है। 360 थे और अरे 360 थे, कितने थे यार, कंफ्यूजन क्या हो रहा है। हाँ 360 तो है। ओके, ठीक है। अब एक पॉइंट आया था, ए ने लोन दिया, इज लोन 1 लाख का लोन ए ने दे दिया, तो ये भी हो गया हमारा, लायबिलिटी बढ़ गया। पॉइंट नंबर 7, ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। ठीक है, लोन दिया है इसने, तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट, और क्या बचा, अब आ जाते हैं एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या हुआ, अरे रीवैल में हो जाएगा ना सब कुछ। वैसे तो रीवैल के पॉइंट है नहीं ज़्यादा ना, स्टिक लगाते हैं। देखो ये हो गया, वेरी गुड, ये वाले पॉइंट मिल गए, ये रह गया। ये तो एसेट्स जब बनाएंगे तब होगा। देखो ऐसे टिक लगाने का फ़ायदा यही है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी तो है 20,000, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रह गया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। टिक्स लगाने का यही फ़ायदा है, पता चल जाता है क्या रह गया और क्या नहीं। ओके, ये भी ठीक। बस ये अब ये रह गया, ये जब बनाएंगे हम एसेट्स, उसमें डेटर आएगा तब ये काम आ जाएगा। लास्ट ही पॉइंट है, देखो सारे पॉइंट्स में हमारे टिक लग चुका है। लॉस तो ट्रांसफ़र हो ही गया वैसे भी। ठीक है, तो सब एज इट इज़ जाएगा। लैंड बिल्डिंग एज इट इज़ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी एज इट इज़ चला जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स देन प्रोविज़न में हुआ है ना। देन बैंक में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, अब तो कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया। और फटाफट से कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 50,000। उसके बाद आ गया स्टॉक 1.5 लाख, फिर आ गया डेटर्स 150 लेस प्रोविज़न। अब आ गया वो पॉइंट, प्रोविज़न ऑलरेडी 10 था, 5 बढ़ गया, 15 से माइनस 135, है ना। ये वाला पॉइंट ठीक हो गया हमारा। अब उसके ऊपर देखो टिक लगा दो, टिक लगाने की आदत पड़ गई तो बस दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद एक्सपर्टीज़ आ जाता है। डेटर्स का भाई हमारा पॉइंट हो गया। कुछ बचा क्या, बैंक बचा लास्ट में। ओके,
बैंक के लिए अगर अकाउंट बनाते हैं लेजर अकाउंट, सारे आंसर लेजर दे ही देता है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ऑलरेडी बैलेंस कितना है हमारे पास? 160 ऑलरेडी बैलेंस है हमारे, प्लस ये नया पार्टनर आया था 2,50,000, इसने ये दे दिया था हमें, है ना, और लोन ए ने हमें दिया, राइट, ए ने जो लोन दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट हमारा ये हो गया था। अब बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 लाख 10। कैलकुलेशन ठीक हो बस। ओके 5 लाख 10। अब टोटल देख लेते हैं, फटाफट से मैं टोटल कर लेता हूँ। पहले एसेट्स कर लेते हैं। 3 लाख है, 2 लाख है, 50 है, 150 है, 135 है और 5 लाख 10 है, तो 13,45,000 ये हो गया, 13,45,000। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। 880 है, 345 है, 1 लाख और 20,000 है, 13,45,000। तो ऐसे आपके बैलेंस शीट मैच हो गई है, ठीक है। तो अब एक ही पॉइंट है जिसमें हमारा डिस्कशन था, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों ही ठीक है। अल्टीमेटली आपका कैपिटल का बैलेंस सही आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो आया था डाउट में, ये रहा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बोला था काफ़ी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर का हो गया ये, फंडामेंटल्स का। एक इलस्ट्रेशन है इसका और एक एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है, फिर ये भी अभी कर लेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 26 फंडामेंटल। ये तो हमारा एडमिशन हो गया था, एडमिशन। अब करते हैं फंडामेंटल्स क्वेश्चन। Illustration 26. Ann and Mohan are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance in their capital accounts as on 31st March 25 was 4,350,000 respectively. Drawings during the year were 75,000 each. दोनों ने 75,000 की ड्राइंग करी है। As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capital had been allowed to them. IOC allow हो चुका है, तो that means closing capital में added है, ऑलरेडी मिल चुका है interest on capital. Calculate opening capitals of the partners given that net profit during the year ended 31st March 25 was 2,25,000. Show your working. Okay. Illustration 26. देखो, इसको जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, अपने आप आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि इसके बाद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है अपने आप पता चल जाएगी। देखते हैं। तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, करके नोट बनाते हो। जैसे आन और मोहन है ना, तो ए और एम ले लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। फ़ोन पे भी मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आन एंड मोहन क्लोजिंग कैपिटल, ओके। 31st March 25 की कैपिटल गिवन है 4 लाख और 350,
जो ड्राइंग्स माइनस हो चुकी है वापस ऐड कर दो 75,000 ईच, ठीक है। तो ये हो गया 475 और ये हो गया 425। एडिशनल कैपिटल होती तो माइनस कर देते, प्रॉफिट्स जो है वो माइनस होगा, आईओसी जो मिल चुका है वो भी माइनस होगा। अब दिक्कत ये आ गई कि प्रॉफिट्स कितना माइनस करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना। आप 2,25,000 को तो नहीं कर सकते। देखो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हो तो आपने फॉर द ईयर एंडेड जो भी क्वेश्चन है 25 है, तो आप 225 को पूरा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, खर्चे माइनस करने के बाद। तो यहाँ एक गलती हो जाती है कि हम प्रॉफिट 225 को ही पीएसआर में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय वही प्रॉफिट माइनस कर देते हैं पीएसआर में। 225 को 3:2 में डिवाइड करा और यहाँ प्रॉफिट में माइनस कर दिया, नहीं वो गलत है। आपने 225 को कब डिस्ट्रीब्यूट करा है इस प्रॉफिट, आप चेक कर लो, ये देख लो बाय पीएनएल 225, तो क्या आपने डायरेक्टली 225 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? नहीं, आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा आईओसी काट के टू आईओसी आन और मोहन का कैपिटल अकाउंट। जो भी यहाँ पे आईओसी था वो माइनस करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट करा ना आपने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आन्स कैपिटल अकाउंट मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली वैल्यूज प्रॉफिट थी जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और आपको यहाँ पे माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना ये, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, पीएनएल का नेट प्रॉफिट थोड़ी ना आपने डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो आपको तो ये वैल्यू पता ही नहीं है अभी, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये आएगा तब जाके फिर आप आईओसी माइनस करोगे, फिर जाके आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। अब आईओसी भी कैसे करोगे ये भी नहीं पता हमें, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं है। यहाँ ऐसे फंस गए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने जो ये वर्किंग नोट बनाया है इसको कंबाइंड में बनाओ, कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ आन एंड मोहन, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल अब बिल्कुल ये वाला वर्किंग नोट बनाएंगे बट कंबाइंड, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन आन मोहन, क्लोजिंग कैपिटल आन प्लस मोहन, दोनों की कैपिटल को प्लस कर दो आप। 750 तो 7,50,000। आपने इसमें ड्राइंग्स को वापस ऐड किया, 75 150 कितना हो गया 9 लाख। फिर आपने प्रॉफिट माइनस करना था, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और आईओसी माइनस करना था। तो आओ चलो कर देते हैं, माइनस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस आईओसी एक साथ माइनस कर दिया तो भी सही है। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट माइनस करोगे और आईओसी माइनस करोगे तो आंसर तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ कंबाइंड में ओपनिंग कैपिटल आप निकाल रहे हैं। अब ये कैसे होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये और आईओसी कंबाइंड, ये दोनों को एक साथ प्लस करके माइनस कर दो। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी 225, दिस प्लस दिस 225 ही तो है। तो आईओसी और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस कर दें तो 225 ही है। अब 225 आप माइनस कर दें, यहाँ पे जो पता है वो तो कर ही सकते हैं ना। तो 9 लाख माइनस 225 675 है ना, इतना ही होता है ना। हाँ 675। अब ओपनिंग कैपिटल मिल चुका है तो आप आईओसी तो कैलकुलेट कर ही लोगे, एटलीस्ट कंबाइंड आईओसी तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। क्वेश्चन में कितना गिवन है आईओसी 10%, तो इसका 10% निकाल लो।
67,500 67,500 कंबाइंड IOC है। तो आप 67,500 कंबाइंड IOC तो लिख ही सकते हो एटलीस्ट 67,500। इससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। 225 माइनस 67,500 कर देते हैं तो करके देखते हैं। 225 माइनस 67,500 1,57,500 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, PSR में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और PSR कितना गिवन है आपका, 3:2। बस आंसर आप कम से कम ये तो निकाल ही लोगे ना, 94,500। और दूसरे का कितना होता है आप माइनस कर सकते हो 94,500 किसमें, 157,500 में, तो 63,000 इसका आ गया। लो भाई, आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों का निकाल लिया, A और M का। तो अब तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो A और M का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि आपने निकाल लिया है। 94,500 63,000 कर दो माइनस, और एटलीस्ट कुछ तो आ गया। 475,000 माइनस 94,500 380,500। और ये कितना है, 4,25,000 माइनस 63,000 3,62,000। लो ये तो आ गया। बस अब IOC माइनस करना रहता है। तो अगर ये दोनों भी मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब आप फंस गए, ओपनिंग कैपिटल A का और M का नहीं पता है, तो 10% किस पे कैलकुलेट करोगे, नहीं निकाल पाओगे आप ये। तो ये हो गया आपका, इसमें अभी IOC आप माइनस नहीं कर पा रहे हो। माइनस करते ही आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या क्या है, इसमें ओपनिंग कैपिटल अभी है, अगर IOC माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल इससे निकलेगा। और आप IOC माइनस नहीं कर पा रहे हो, मतलब इसमें अभी IOC भी इंक्लूडेड है। ओपनिंग कैपिटल तो है ही और IOC भी इंक्लूडेड है। IOC माइनस करते ही क्या बच जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल की 100% वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है, और IOC ओपनिंग कैपिटल का 10%। तो 380,500 इन टोटल कितना है, 110%। तो IOC कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 380,500 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि इसकी वेटेज कितनी है 110, इंटू 10 करोगे, 10% वैल्यू जो है IOC की आ जाएगी। 380,500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो ये आ रहा है आपका 34,591 कर सकते हैं। 90.90 है तो 91 कर सकते हैं। तो 380,500 में से आप IOC जो आपने निकाल लिया 34,591 को करो माइनस, ओपनिंग कैपिटल आपकी आ गई 345,909। 1 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डेसिमल्स में वैल्यू है। उसी तरीके से इसका भी काम हो जाएगा, 362,000 डिवाइडेड 110 इंटू 10 IOC आ जाएगा। 362 डिवाइडेड 110 इंटू 10, ये आ गया आपका 32,909, क्योंकि 909.09 है, तो 909.1 भी बनेगा, तो 909 पे ही रहेगा। फिर भी आप 1 रुपये आगे पीछे भी कर दोगे तो चल जाएगा। तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, इसमें अगर डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना। एक और क्वेश्चन है डाउट में, मैं वो भी देख लेता हूँ, अगर मिल जाएगा तो कर लेते हैं। मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ओके,
चलो ठीक है। अच्छा ये 32909, हाँ 909 पे छोड़ दिया था हमने। अरे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, 362,000 में माइनस 32909, IOC माइनस करते ही आंसर आ जाएगा 32991। ओके, ओपनिंग कैपिटल दोनों का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में तो था, हाँ ये एक और क्वेश्चन आया है, पता नहीं कहाँ का है, एक बार देख लेते हैं। A and B carried on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. They admit C into partnership on 1st April 2002 for 2/7 share. इसका शेयर गिवन है। C will contribute proportionate capital, जितना भी इसको लाना है कैपिटल वो लाएगा, proportionate capital of the total capital of new firm। नई फर्म का जो भी टोटल कैपिटल बनेगा सी के आने के बाद, टोटल कैपिटल इनटू इसका शेयर 2/7, तो जितना इसका हिस्सा बनता है वो लाएगा कैपिटल, पर कितना अभी गिवन नहीं है। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब सारे एडजस्टमेंट होने के बाद फाइनल आंसर गिवन है, रीवैल्यूएशन वगैरह सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब होने के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट्स वर गिवन वर 16,000 and 18,000 respectively. Pass necessary journal entry after calculating C's capital। ठीक है, ये भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन मैं फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उसको करते हैं। ए बी पार्टनर 2:3 रेशो, सी को एडमिट कर रहे हैं 2/7 शेयर के लिए। ठीक है, सी लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सीज शेयर ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? जो भी टोटल कैपिटल हो फॉर्म की, न्यू फॉर्म की आफ्टर सीज एडमिशन, इनटू 2/7 जो उसका शेयर है वो ले आएगा। अब टोटल कैपिटल हमें नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। ए और बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 16,000 और 18,000 आ गई। अब एडमिशन वाले चैप्टर में दो टाइप के कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं। एक टाइप में कैपिटल एडजस्टमेंट, एक में न्यू पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो गिवन होता है। ये वो क्वेश्चन है नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट होगा। न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होता है, ये वो वाला है। अब तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बना देता है। वो बोल देगा ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है, इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 1/2 लाएगा कैपिटल नया पार्टनर सी, उसका 2/3 लाएगा, उसका 4/5 लाएगा, जो भी क्वेश्चन बोल दे। तो कंबाइंड कैपिटल क्या होगी? जैसे इस वाले क्वेश्चन में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 16,000 प्लस 18,000 कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हो गई। एडजस्टेड मतलब सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। क्लोजिंग बैलेंस इनका जो है इसको इस शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, सी उतना शेयर लाएगा। तो थर्ड पार्ट कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन बोले वो करके देना होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये वाला सेकंड पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी डिस्कस कर लेंगे ये करने के बाद। तो देखो, नए पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन है, ये हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए और बी की ही कैपिटल गिवन है, कैपिटल से ही कैपिटल निकलेगा। तो टोटल कैपिटल हम निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी की मदद से। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए इनटू इन दोनों का जो शेयर हो, है ना, इज इक्वल टू इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल।
ये इन दोनों को प्लस कर दो, 34,000। तो 34,000 इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल है। तो 34,000 कैसे आया? जो भी इनका शेयर है उसको आप टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका ही तो शेयर आ जाएगा, है ना। इन दोनों का जो कंबाइंड कैपिटल है वो वैल्यू कैसे आएगी? जो भी टोटल कैपिटल है बिजनेस का इनटू जो भी इन दोनों का कंबाइंड शेयर हो उससे मल्टीप्लाई करो तो यही तो आंसर आएगा, है ना। तो हमें चाहिए ये है एक्स। तो सिंपल बेसिक जो इक्वेशन होती है ना उसी से वो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट निकला है। तो बेसिक इक्वेशन से ही तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट निकला है। वो रेसिप्रोकल देखो अब कैसे होगा, आपको ये चाहिए, ये मिल जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा टोटल कैपिटल। कंबाइंड शेयर कैसे मिलेगा? आप कई बार कर चुके हो कंबाइंड शेयर। देखो यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो है नहीं, न्यू रेशियो कैसे निकालना है ये कोई टेक्निक भी नहीं गिवन है। तो आप क्या करोगे, लेट टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा A और B का ही तो होगा, वो आप कर चुके हो। 1 माइनस 2/7 तो पक्का ही है, C को मिल रहा है, वो माइनस करो। टोटल शेयर में से 100% 1 मतलब 100% में से 2/7 शेयर तो हम दे ही रहे हैं C को। इसको माइनस करने के बाद देखो कितना बचेगा, 7 माइनस 2, है ना। तो ये हो गया 5/7 शेयर किसका है, A और B का है, यही तो बांटेंगे। इसके बाद न्यू रेशियो निकालने के लिए हम A और B के शेयर से ये 2:3 से इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों बांटते हैं। 5/7 हम दोनों का है, 2/7 तो चलो C का है वो माइनस कर ही दिया, बचा हुआ 5/7 हम दोनों का है, हम दोनों बांटेंगे। कंबाइंड शेयर आप इस मेथड के बीच में निकालते ही थे, ये आता ही है ऑलरेडी आप। तो 5/7 इनका कंबाइंड शेयर है, टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाई करो तो इनका कंबाइंड कैपिटल आएगा। कैपिटल से कैपिटल आता है सारे इक्वेशंस में, यही है। गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, कैपिटल से कैपिटल आता है। तो अब आप टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल 34,000 इंटू 7/5, देखो हो गया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल रटने वाली बात थोड़ा ना, ये तो इसी इक्वेशन से रेसिप्रोकल बना है ना, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आप ओल्ड पार्टनर्स की मदद से निकाल लोगे। ये आ रहा है 47,600। अगर टोटल कैपिटल 47,600 है तो C को कितना शेयर ऑफ कैपिटल लाना चाहिए, 47,600 इंटू जो भी उसका शेयर है 2/7, टोटल कैपिटल इंटू उसका शेयर, ऐसे तो निकलता है। जितना उसका शेयर है वो उतना ही तो लाएगा, 13,600 ये कैपिटल लाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा लाएगा ये टू सीज कैपिटल अकाउंट, 13,600 ये कैपिटल ये लाने वाला है, राइट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में देखो ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये बता देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, C ला रहा है कैपिटल, इस बार गिवन होगा। जैसे C का 13,600 आया तो क्वेश्चन में गिवन होता है 13,600 कैपिटल C ला रहा है। अब C की कैपिटल के मदद से एडजस्टमेंट करो, कैपिटल एडजस्टमेंट करो, टोटल कैपिटल निकालो और उस टोटल कैपिटल की मदद से कितना कैपिटल होना चाहिए A और B का क्लोजिंग कैपिटल वो निकालो और टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश या बैंक में होगा। अगर क्वेश्चन बोले करंट अकाउंट में बैलेंस करो तो करंट अकाउंट में बैलेंस कर देना, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट ड्रॉप हो जाएगा। कैश में बैलेंस करोगे तो कैश में प्लस माइनस हो जाएगा। जो भी होगा पैसा आएगा बाय बैंक या बाय कैश तो बैंक में या कैश में ऐड हो जाएगा। टू बैंक या टू कैश पैसा जाना वो माइनस हो जाएगा।
क्लोजिंग कैपिटल क्या पता ऐसे निकल के आए कि बी की 1 लाख होनी चाहिए, उसके अकाउंट में ऑलरेडी 160 है, तो 60,000 तो निकालेगा ही ना। अगर उसके अकाउंट में 80,000 है तो 20,000 लाएगा। बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना होता है। तो कैसे टोटल कैपिटल निकलेगी? सी की कैपिटल की मदद से, बड़ा आसान। टोटल कैपिटल इंटू इसका शेयर 2/7 और इसकी कैपिटल से कैपिटल आएगा, तो टोटल कैपिटल क्या होगा फिर? 13,600 इंटू 7/2। इसकी कैपिटल की मदद से टोटल कैपिटल आप निकाल लोगे, है ना। 47,600 टोटल कैपिटल आ गई, राइट। अब इस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, जो भी न्यू रेशियो, सबसे बेस्ट है कि न्यू रेशियो में ही कर दो, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। तो ए बी सी का न्यू रेशियो आप निकाल ही लोगे, इसका तो ऑब्वियसली न्यू रेशियो के बाद मल्टीप्लाई करोगे 47,600 से, तो 3,600 ही आना है। फिर ए और बी का अपना कैपिटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर या तो 2 कैश या फिर बाय कैश हो जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा करंट अकाउंट में करो बैलेंस, तो 2 करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा, दैट्स इट। करंट अकाउंट अगर इधर है तो ड्रॉप एसेट में हो जाएगा, करंट अकाउंट अगर यहाँ पे आता है तो ड्रॉप लाइबिलिटी में हो जाएगा। यही है कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, और डाउट हो तो पूछना।